जय गणेश जी महाराज की जय हो। राम राम जी। एक गांव में बचपन के दो साथी राम और श्याम रहते थे। वो बहुत घनिष्ठ मित्र थे। वो साथ साथ में स्कूल में पढ़ने जाते, खेलते और घर में भी आपस में मिलते जुलते रहते थे। धीरे धीरे वह बड़े हुए। जब उन्होंने 10वीं क्लास पास कर ली तो वो आगे बड़े शहर में पढ़ने के लिए चले गए और दोनों एक साथ ही चले गए। उन्होंने वहाँ एक कमरा किराए लिया, वहाँ वो रहने लग गए। राम था वो तो बड़ा धनी परिवार से था, श्याम था वो एक गरीब किसान परिवार से था। तो जो बाद में पढ़ाई तैयारी करने जब फर्स्ट ईयर में वो पढ़ने लगे तो राम तो बहुत ही कम पढ़ता था, इसलिए वो उस क्लास में फेल हो गया। और श्याम था वो बहुत उसने अच्छी तरीके से पढ़ाई की और वो पास हो गया। फिर अगले साल सेकंड ईयर में राम और श्याम पढ़ने लगे। राम तो फेल हो गया, वो फर्स्ट ईयर में ही था, और श्याम था उसने सेकंड ईयर पास कर ली। और समय समय पर जो राम था वो श्याम की सहायता कर देता कुछ, परंतु वो खुद नहीं पढ़ता था। वो टेलीविज़न देखना, इधर बीड़ी सिगरेट पीना, थोड़ा बहुत नशा का आदी हो गया तो वो घर वालों से पैसे ले आता और दूसरे साल फिर फेल हो गया। अब तीसरे साल वो फाइनल में हो गया श्याम, उसने फाइनल की परीक्षा पास कर ली और ग्रेजुएशन अच्छी तरीके से पास हो गया। जबकि राम तो फेल हो गया और श्याम ने ग्रेजुएशन पास कर ली। तो इस प्रकार से श्याम ने आगे यूपीएससी की तैयारी चालू कर दी और जो राम था वो तीनों साल फेल हो गया तो उसको घर वालों ने वापस घर बुला लिया। अब उस श्याम ने यूपीएससी की तैयारी की, कड़ी मेहनत की और कुछ उसकी सहायता उसने राम ने भी की थी, उसके साथी ने। तो इस प्रकार से वो धीरे धीरे यूपीएससी की तैयारी की और पहले ही साल यूपीएससी में वो सिलेक्ट हो गया और एक ज़िले का जिला कलेक्टर बन गया और आराम से वहाँ ज्वाइन कर ली। जबकि राम था वो घर आ गया और घर आके भी वो नशा करता और नशे का आदी हो गया। उसका पिता था, उसकी थोड़े ही साल बाद में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद सारा जो कारोबार था उसके जमींदारा, उसके 50 बीघा लगभग भूमि थी, वो उसके हाथ में आ गई। तो उसके बहुत सारे बेली दोस्त, नशा पता करने वाले मिल गए और बहुत सारे दोस्त बन गए। तो रोज़ाना शाम को हज़ारों का खर्चा करता, दारू पीना, सिगरेट, बीड़ी, जर्दा सब करता और धीरे धीरे उसने ये काम आरंभ कर दिया। तो उसने ज़मीन थी वो धीरे धीरे बेचनी आरंभ कर दी। शुरू में 5 बीघे, कुछ समय बाद 10 बीघे, 15 बीघा, ऐसे करते करते उसने 25, 30, 35 धीरे धीरे ज़मीन सारी की सारी 5-7 साल में बेच के वो खा गया। अब क्या था, घर वाले भी उससे परेशान थे। उसके एक लड़का था, लड़की थी, उसकी पत्नी थी और उसके जो माता पिता थे वो तो सब रंग सिधार गए। तो इस प्रकार से जब बच्चों ने देखा कि उसने तो सारी ज़मीन बेच दी, वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने बहुत समझाया परंतु वो कुछ किसी की नहीं मानता था, वो तो आदी हो गया नशे का। तो इस प्रकार से फिर एक दिन वो कहने लगा घर भी बेचूंगा। तो उन्होंने, उसके जो लड़का था, लड़की थी, उसकी पत्नी ने उसका विरोध किया। उसने फिर भी नहीं माना कि मैं तो बेचूंगा, मेरे को पैसे चाहिए। तो फिर उन्होंने अंतिम फैसला लिया। उन्होंने उसको, लड़का लड़की और पत्नी ने कूट पीट के उसको घर से बाहर निकाल दिया कि उसने सारी ज़मीन बेच दी, हम तो सड़क पर आ गए, अब दिहाड़ी मजदूरी करने लायक हो गए। कितनी हमारी ज़मीन थी 50 बीघा, तूने सारा कुछ बेच खाया और नशे का तू आदी हो गया, अपने घर और बेच रहा है, तो हम कहाँ रहेंगे। तो उन्होंने कूट पीट के उसको घर से बाहर निकाल दिया। अब उसकी एज भी लगभग 40 वर्ष हो गई। वो कहीं शहर में गया तो वहाँ पर वो कुली का काम करने लगा। लोग आते, बसों से उतरते, उनसे सामान लेकर के वो अगली बस में, दूसरी बसों में रख देता और जो 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये देता, उनसे काम चलता था। अब कुछ समय धीरे धीरे उसकी उम्र भी हो गई। अब संयोग बस उसका साथी जो श्यामलाल था वो आया। तो आगे जो रामलाल था उसने सामान उठाया और बस में रखा। तो उसने देखा, अरे तू तो कुली है, ये काम कर रहा है, ये तो तू तो रामलाल है। कहाँ?
तो ये हालत कैसे होगी, तू तो बहुत अच्छी ज़मीन थी तेरे पास, तो ये तू मेरा साथी लग रहा है। हाँ कि मैं आपका बचपन का साथी वही हूँ रामलाल, तू तो बहुत अच्छे परिवार से था, ये क्या हुआ तेरे? कि बस क्या हुआ कि नशे की लत पड़ गई, ज़मीन तो बेच खाई और फिर घर बेच रहा था तो घर वालों ने कूट पीट के बाहर निकाल दिया। उसने अपने दोस्त को सारी बात बता दी तो उसका दोस्त बड़ा दुखी हुआ, उसने लगा इतनी ज़मीन बेच के खा गया नशे का, ये तो बहुत बुरा प्रभाव हुआ, बहुत बुरी बात है। तू ऐसे कर कि अब नशा छोड़ दे, तू मेरा बचपन का साथी है, मैं तुझे कुछ रुपए देता हूँ, तू कोई छोटा मोटा कारोबार कर ले, आराम से जीवन यापन कर। ठीक है कर लूँगा मैं सब। तो उसने उस समय 10,000 रुपये दिए जो आज के लाखों रुपए से भी ज़्यादा थे। तो उसने सोचा भाई कुछ काम करूँगा, तो उसने सोचते सोचते एक रेहड़ी लगाई सब्जी की, उसमें कुछ दिन तो काम किया और वापस नशे का आदी था इसलिए उससे वो आदत का लाचार हुआ और उसने फिर धीरे धीरे नशा करने लगा और 10,000 रुपये 2, 4, 5, 6 महीने में वो तो खर्च कर दिए और रेहड़ी भी बेच दी, वापस ही कुली का काम करने लगा। इस प्रकार से जीवन यापन करने लगा। अब उसकी एज 45 के आसपास हो गई तो उसने जब वो बेच खाई सारा सामान, अब वो वापस ही कुली का काम करने लगा, धीरे धीरे काम करता रहा। अब 5-4 साल बाद में जब 50 की एज हुई तो श्यामलाल फिर कभी उसका चक्कर लगा कलेक्टर साहब का, तो उसने फिर वही आगे कुली मिला। रामलाल ने सामान उठाया, बस में रख लिया। अरे तू तो वही है। कहाँ सर? हाँ सर। तो क्या हुआ? 10,000 रुपये दे के गया था कि गलती हो गई साहब, वो तो बस लग गए, बीमार हो गया यार, बहाना लगा लिया उसने। तो उसने कहा भाई ये तो बहुत बुरी बात है, फिर एक बार तू मेरा बचपन का दोस्त है, तूने मेरी सहायता की, इस बार मैं 10,000 रुपये तुझे और देता हूँ, पर अब की बार गलती मत करना, ढंग से काम करना। ठीक है जी कर लूँगा, अब की बार गलती नहीं करूँगा। तो उसने 10,000 रुपये लिए और फिर वो एक रेहड़ी खरीदी, सब्जी की रेहड़ी लगाई। कुछ समय 2-3 महीने 6 महीने आराम से बीता। फिर उसके तो वो नशे वाली लत का लाचार हो गया, वो नशा फिर करने लगा और फिर दोबारा से उसने वो धीरे धीरे नशा करने लगा और वो पैसा था वो नशे में उड़ा दिया और खर्च हो गया। फिर वापस ही कुली का काम करने लगा। अब धीरे धीरे उसका शरीर भी 50 से उसकी उम्र ज़्यादा हो गई और वो नशा भी आदी था, शरीर भी कमज़ोर हो गया। धीरे धीरे काम कुली का करता, वो भी काम उसको नहीं पूरा होता था। अब वो एक दिन सर्दी का समय था और सर्दी में उसको नशा मिला नहीं, ना कुछ खाने पीने को मिला और बस स्टैंड पर ही उसकी वहाँ मृत्यु हो गई। और लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, देखा अभी ये तो एक कुली का काम करता था और पता नहीं कहाँ का है, लोग कोई जानते नहीं, लोग इकट्ठे हुए। इतने में ही संयोगवश क्या हुआ, वही कलेक्टर श्यामलाल उसका दोस्त आया। उसने देखा भी क्यों इकट्ठे हो रही है जनता, तो उसने कहा कलेक्टर साहब ये तो कोई कुली था और इसका नाम रामलाल है और ये यहाँ 5-10 वर्ष से काम करता था और ये तो नशे का आदी था और ये तो सर्दी से या ठंड से इसकी मृत्यु हो गई। तो उसने देखा अरे ये तो मेरा बचपन का साथी है, उसको बड़ा दुख हुआ, कहने ये कमाल हो गया, मैंने 2 बार इसको पैसे भी दिए पर ये नशे का आदी था, नशे ने उसको समाप्त कर दिया। ये तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा भी ऐसे करो, वो घर वालों को जानता था, फ़ोन लगाया कि आपके जो पिता है उनके लड़का और लड़की उनकी पत्नी को, तो उनका उनकी मृत्यु हो गई। तो वो बड़े नाराज़ हुए, उन्होंने कहा हो गई तो होने दो, हम तो उससे हमारे तो सारा कुछ उसने ख़त्म कर दिया, हम उसको नहीं जानते, कुछ नहीं, ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, मैं भेज रहा हूँ। तो उसने कलेक्टर ने वहाँ से व्यवस्था की, उसकी अंतिम संस्कार के लिए सारी लकड़ी की जो भी व्यवस्था थी वो की, गाड़ी की और भेजने की नौकर भेजे और सारी व्यवस्था के पैसे उसने कलेक्टर ने दिए और उसके कहा भी ये गांव है, उसका गांव बता दिया, उसको गांव में लेके गए और वहाँ उन्होंने एक बार तो उन्होंने मना किया, फिर उन्होंने कहा भी सारी व्यवस्थाएं तो इनका दोस्त था कोई कलेक्टर उन्होंने की है। तो उन्होंने वहाँ फिर वो अंत गांव में उसके पुत्र पुत्री और उसकी पत्नी ने उसके अंतिम दर्शन किए और वो भी बड़े दुखी हुए और वहाँ पर उसका गांव में अंतिम संस्कार किया गया। और बाद में वो अंतिम संस्कार होते ही कलेक्टर साहब की व्यवस्था तो की हुई थी और सारी व्यवस्थाएं को देखते हुए उसका अपनी जो जीवन लीला थी वो 50 की एज में समाप्त कर ली
और नस्य ने उसको निगल लिया। तो इस प्रकार से एक कितना अच्छा परिवार होते हुए भी नशे के आदि के कारण परिवार है वो समाप्त हो गया, और उनके जो बच्चे थे, पत्नी थी, उनका भी भविष्य उसने बर्बाद कर दिया। तो इस प्रकार से नशे ने उसको आवेश में ले लिया और उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। धन्यवाद।